हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की, यानी कि जो है प्रक्रम की। जो है प्रक्रम में कुछ प्रक्रम हमने देखे हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रक्रम होते हैं उनके एग्जाम्पल हमने देखे हैं, और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रक्रम की या सबसे पहली प्रोसेस की, जो कि एक लाइफ प्रोसेस है, जो बताती है यहाँ पर कि किसी जीव में या किसी प्लांट में यहाँ पे लाइफ है या नहीं है। प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के ही टाइप हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार अपना जो चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया था, जो हमारे इनिशियल टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं, वो एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, जो कि बहुत बेसिक से हैं। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि चैप्टर में ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। लाइव प्रोसेसेस वो होती हैं जो हमें बताती हैं कि किसी जीव में जीवन है या नहीं है, या वो प्रोसेस यहाँ पर हमारे पास प्रूफ होती हैं जीवन का। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, अगर कंटेंट की बात करें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा हो गया। टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन यहाँ पर, ये हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने यही कहा है कि यहाँ पर कोई जो जीव है वो उनमें कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पर गुण पाए जाते हैं, और वही जो गुण है यहाँ पर वो किसकी वजह से होते हैं? कुछ प्रोसेस की वजह से होते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं, तो सांस हम ले रहे हैं, तो सांस लेना एक प्रोसेस है। हमारी वृद्धि हो रही है, वो भी एक प्रोसेस है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में होती हैं जो कि एक प्रोसेस है, और उन्हीं प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रूफ कहते हैं। किसका? जीवन का। अब लाइफ क्या है, और इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जीवित जीव के क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि हमारे ये बेसिक से कॉन्सेप्ट आते हैं, जो हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जीवों के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। ये सारे डिफरेंसेस हम पढ़ते चले आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास उनके आते हैं। न्यूट्रिशन हमारी सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन पे आते हैं, और हमने कहा कि जब हम क्लास 6-7 में थे, तब हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हमने दो चीजें पढ़ी थी यहाँ पर। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे लिए नई चीज नहीं है। हमने कहा न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके दौरान कोई भी जीव भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है, और उस ऊर्जा का शरीर के द्वारा उसकी वृद्धि और विकास में यहाँ पर प्रयोग में लाता है। तो यही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। क्या आवश्यकता होती है? क्योंकि पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, ये आपके पोषक तत्व आ गए हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे आएंगे, जो हमारा टॉपिक है। दो टाइप के होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड का मतलब होता है स्वपोषी प्रकार का जो पोषण है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि परपोषी प्रकार का जो पोषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमने बात की है ऑटोट्रॉफिक में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल होता है कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर हमने कहा प्लांट्स जो हैं उनको हम फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं, क्योंकि फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे हैं। और अगर बैक्टीरिया है तो हम उन्हें कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स में अपने फूड बना रहे हैं। तो बेसिकली दो टाइप के हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोड आते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि हमने बात की है पहले कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि कीमो का मतलब होता है केमिकल। इसका मतलब है कि केमिकल के प्रेजेंस में जो फूड बनाएंगे उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहेंगे, जिनका एग्जांपल आता है बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु। फिर आते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। इसका मतलब होता है कि फोटो का मतलब होता है लाइट, की जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, और इसके एग्जांपल आते हैं प्लांट। आपने कहा लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को बनाने की जो प्रोसेस है उसको नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि प्रकाश। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण।
यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का जो निर्माण है वही फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बात की थी और फोटोसिंथेसिस को हम पढ़ रहे थे। अब देखिए ये जो चीजें हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पादपों में पोषण। और वहीं पर हमने क्या किया है, यहाँ पे वहीं पर हमने पढ़ा है कि क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है यहाँ पर एक प्लांट को अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए। तो इतनी बेसिक चीजें जो है वो हमें क्लियर होनी चाहिए। आपका डायग्राम भी आपको बता रहा है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अगर आपको ध्यान होगा तो फोटो सिस्टम के बारे में, और हम बात कर रहे थे यहाँ पे लाइट रिएक्शन के बारे में। तो उन चीजों को एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए सीधे आते हैं अपने टॉपिक, डायरेक्टली यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। हमने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो पत्ती में हो रही है। ठीक है, इट मीन्स ये ग्रीन पार्ट में हो रही है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में। प्लांट का ग्रीन पार्ट क्या है, मोस्टली लीफ है सभी प्लांट की। ठीक है, चलिए अब हमने कहा यहाँ पर ये ग्रीन कलर क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल होता है। अब हमने कहा पत्ती के जो फोटोसिंथेसिस है पत्ती के कहाँ होता है, तो हमने कहा पत्ती की मेसोफिल सेल में होता है, जिसमें हमने पत्ती का जब टीएस देखा था, ट्रांसवर्स सेक्शन हमने देखा था, हमने कहा था क्या है ये, अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। क्या है ये, पैलिसेड पैरेन्काइमा है। ठीक है, ये क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। अगर आपको ध्यान होगा ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, क्यूटिकल की लेयर है, ये क्यूटिकल की लेयर है। चलिए लेवलिंग पे नहीं जाएंगे, सीधे अपने टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा क्लोरोफिल है इन पैलिसेड पैरेन्काइमा के अंदर। यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इनमें है क्लोरोप्लास्ट। इनका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो हमने कहा ये है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होगा। इसमें हमने कहा कि यहाँ पर कुछ बंडल पाए जाते हैं। एक बंडल अगर सिंगल बंडल है तो क्या बोला हमने, थैलाकॉइड बोला। अगर पूरे बंडल है तो हमने क्या बोला, ग्रैनम बोला। इसके बीच में ये जो बंडल है इसको क्या बोला, स्टोमल लैमेली बोला। ठीक है, ये जो भाग है इसे हमने क्या बोला, स्टोमा बोला। यह है स्टोमा, थाइलाकॉइड, स्टोमल लैमेली है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या बोला, हमने कहा इन्हीं थैलाकॉइड में होते हैं पिगमेंट। ठीक है, इसी थैलाकॉइड में क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल। और क्या बोला था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। ठीक है, अब हमने कहा यहीं पर होगी फोटोसिंथेसिस। यही जो आपके स्ट्रक्चर आता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड के टाइप हमने पढ़े थे जब हमने बात की थी यहाँ पर सेल के बारे में, क्लास 9th में चैप्टर आया था सेल। वहाँ पर हमने सेल ऑर्गेनेलीज की बात की थी। प्लांट सेल में हमने कहा था कि क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं होते। प्लास्टिड दो टाइप के बोले थे, क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कलरफुल होते हैं, जिनमें पिगमेंट पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फ्रूट का कलर होता है, जो बीज का कलर जो होता है, ये सारे जो कलर्स हैं वो किसकी वजह से हैं, पिगमेंट्स की वजह से हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होते हैं और इनका काम होता है स्टोर करना बेसिकली। ठीक है, हमने कहा फोटोसिंथेसिस जो है वो यही हो रही है। ये जो आपके बंडल हैं यहाँ पर जो थैलाकॉइड है, इनमें होती है लाइट रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन, यहाँ पर क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी। अब हमने कहा था ये जो थैलाकॉइड है इनकी मेम्ब्रेन पे होते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम
फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। एक बार ये चीज़ें पहले रिवाइज कीजिए, सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी में बताया जा रहा है ताकि आप रिवाइज करें, अपने नोट्स को आप देखेंगे, अगर आपने नोट किया है तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से डिटेल में नोट की होंगी। तो इतने तक की जो बात है वो आप लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब हमने आगे क्या बात की थी, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कहा था ये है जैसे थैलाकॉइड, तो हम थैलाकॉइड की सिर्फ इस मेम्ब्रेन को लेते हैं, हमने कहा ये है एक थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसे हटा दें, ये है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्चुअली में थैलाकॉइड कैसा है, ये पूरा एक थैलाकॉइड है ऐसे। हम सिर्फ थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन को देख रहे हैं जिसमें हमने ऐसे फोटो सिस्टम बनाए हुए हैं। ठीक है, अब फोटो सिस्टम हमने बनाए हैं तो फोटो सिस्टम में क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर देखी थी, फोटो सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, यहाँ पर एंटीना क्या होता है। एक बार जल्दी से ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी में, जो रफ पेज आपके पास होगा, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पहले बताई गई थी तो जरूरी है कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज करनी, तो जल्दी से एक बार देखिए आप। चलिए, तो अगर आपको ध्यान होगा तो दो फोटो सिस्टम है जिसे हमने देखा था, पीएस सेकेंड ये है और ये क्या है, पीएस फर्स्ट है, ठीक है। पीएस सेकेंड जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो कितनी करेगा, 680 नैनोमीटर की करेगा, और पीएस फर्स्ट जो है वो करेगा 700 नैनोमीटर की। इसके अलावा अगर हम पीएस को देखें, फोटो सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं, तो आपने कहा ये है रिएक्शन, ये है एंटीना। एंटीना में क्या क्या है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है और कैरोटीनॉइड्स है, और यहाँ पर होगा क्लोरोफिल है जो कि क्या है, रिएक्शन सेंटर। इसके अलावा ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये एक एंजाइम यहाँ पर होगा। सेम चीजें यहाँ पर भी होंगी। आपने कहा ये है एंटीना, ये है रिएक्शन सेंटर, ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और यहाँ पर एक एंजाइम होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी क्लोरोफिल ए है, सारी चीजें सेम है, ये भी क्लोरोफिल ए है, ये भी क्लोरोफिल ए है। डिफरेंस इतना होगा कि ये क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में समझा था एंटीना क्या होता है, कैसे लाइट पास होती है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, आप आगे भी पढ़ते हैं क्लास 11th में, आप बहुत डिटेल में समझेंगे फोटो सिस्टम को, तो ये सारी चीज़ें अभी से आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हमने कहा था क्लोरोफिल ए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटेनॉइड्स है, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे पिगमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, ये क्या करता है, 450 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है ये पिगमेंट। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, हमने कहा था जब भी कोई पिगमेंट क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के एक एक्साइटेड फॉर्म में आएगा। अब कुछ टाइम पे बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है तो ये एनर्जी एमिट करता है। जब ये एनर्जी एमिट करता है तो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से यहाँ पर यूज में आती है, जैसे कि या तो एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज हो रही है, या हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है, या एनर्जी इस पिगमेंट से इस पिगमेंट को पास करा दी गई है, ऐसे। तो जब भी यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये एनर्जी खर्च करता है, और आपने कहा कि यहाँ पर जितनी एनर्जी ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है तो उतनी ही एनर्जी ये इसे पास नहीं करेगा, उससे कम एनर्जी ये इसे पास करेगा, क्योंकि एनर्जी की खपत भी तो हो रही है। वैसे सेम इस पिगमेंट से जब एनर्जी यहाँ पास होगी तो एनर्जी और कम होगी, इस पिगमेंट से एनर्जी यहाँ पास होगी तो और कम होगी, और ऐसे कर करके आपने कहा यहाँ पे लास्ट में सबसे कम एनर्जी इसके पास जाएगी। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी कम होती है वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये 450 है, ये 500 नैनोमीटर है, ये 520 नैनोमीटर है, ये 530 नैनोमीटर है, ये 600 नैनोमीटर है, ठीक है, ये 620 नैनोमीटर है, और फाइनली ये क्लोरोफिल ए को
देते हैं जो करता है 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसमें सबसे कम एनर्जी होगी। तो जो सबसे कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये सब मिलकर के बनाते हैं यहाँ पर एंटीना। और ये उसके बाद ये क्या होता है, हमारा रिएक्शन सेंटर होता है। तो रिएक्शन सेंटर काम कैसे करता है, हमने कहा रिएक्शन सेंटर ने एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब की है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी क्या होगा, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे नाम दिया है। ये इस एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पर रिसीव करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, जो फाइटो क्विनॉन एक्सेट्रा आपके पास सारी चीजें आती हैं। अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना डिटेल अभी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम इसे कहते हैं ईटीसी। चलिए, अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन पास होता रहता है ऐसे में। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि एनर्जी किसकी फॉर्म में संचित होती है, ऊर्जा किस फॉर्म में संचित होती है, आपने कहा एटीपी की फॉर्म में संचित होती है। ठीक है, एक तो एटीपी यहाँ पे बनी है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पर इसके द्वारा। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल ए है, और सेम चीजें ये यहाँ पर करते हैं कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे पास करता है, और यहाँ पर आपने कहा एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का से हमने क्या बोला कि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जी बन रही है, और इसको हमने नाम दिया था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये सारा आपका अभी रिवीजन में ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये सब चीजें नहीं समझेंगे आप आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे। ये सारे लाइट रिएक्शन का पार्ट है, जो सब कहाँ पर हो रहा है, आपने कहा जो थैलाकॉइड है उसकी मेम्ब्रेन पे हो रहा है। अब ये तो है नॉन साइक्लिक, लेकिन हमने कहा, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बात की थी यहाँ पर, अगेन हम इसे फिर से हटाते हैं। चलिए, हमने बात की थी जैसे कि हमारे पास ये आता है पूरा क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन आती है। ये थैलाकॉइड है इस प्रकार से, और ये पूरा ग्रैनम बनाता है। ठीक है, और बीच में ये हमारे पास आता है स्टोमल लैमेली। एक्चुअली में स्टोमल लैमेली और ग्रैनम में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फोटो सिस्टम, यहाँ पर सिर्फ PS1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस चलती है फॉस्फोराइलेशन की। कैसे चलती है, देखिए कैसे चलती है, क्योंकि हमने कहा इसके पास सिर्फ PS1 है। ठीक है, ये है इसकी मेम्ब्रेन, इसके पास सिर्फ PS फर्स्ट है। PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करेगा, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये इसका क्या होगा, यहाँ पे एंटीना होगा, ये इसका रिएक्शन सेंटर है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और यहाँ पर भी क्या है, एंजाइम। ठीक है, और ये भी एंजाइम होगा। अब होता क्या है, यहाँ पर ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर है। अब होगा क्या, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है। ठीक है, क्लोरोफिल ए के पास गया, क्लोरोफिल ए से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, देखिए अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास कराता है तो यहाँ से क्या होता है, NADH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ATP FADH2 यहाँ पर बन रहा है, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जैसे हमने कहा, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास कराया तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जिसमें हाफ O2 प्लस H प्लस जो आयन है वो ये बनते हैं, और वो यूज होते हैं इसके द्वारा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, जो कि स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगी। यही बात हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास करा देता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास ना करा करके यहाँ इलेक्ट्रॉन पास करेगा और ये साइकिल इस प्रकार से चलती रहेगी ऐसे करके। इसमें फायदा क्या होगा, इसमें NADH2 का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन इसमें ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस टाइप के फॉस्फोराइलेशन को हमने कहा था साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटो भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। इन शॉर्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आए हैं वो ATP है और यहाँ पर NADH2 हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे प्रोडक्ट आया है। तो हमारे पास बन गई है अब एनर्जी। हमने कहा हम बात करेंगे अब डार्क रिएक्शन के बारे में, जो हमारा टॉपिक था। ठीक है, एक बार आप लोग डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ करके आएंगे। इससे पहले जो बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में आपको दी गई है कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन वो क्या है, रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, मेन इवेंट्स क्या होते हैं। तो मेन इवेंट्स आप देख रहे हैं, ये बेसिक सी चीजें हैं कि क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये जो लाइट एनर्जी है ये क्या होगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन हो जाएगा, जो हमने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा। ये जो पॉइंट है इसे हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा क्या है, यहाँ पे थाइलाकॉइड जब हमने देखा था, और थाइलाकॉइड के अलावा जो स्पेस है क्लोरोप्लास्ट का वो है स्ट्रोमा। ठीक है, वहां पर क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रोसेस हुई है, यानी कि जो लाइट रिएक्शन हुई है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उनकी आवश्यकता होती है डार्क रिएक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमने कहा सूरज की जो रोशनी है क्लोरोफिल को सक्रिय करती है, ये हमें पता है, जिससे पानी के अणु टूट जाते हैं। पानी के अणु के टूटने से निकलने वाले हाइड्रोजन का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, यानी कि बाय प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद स्टार्च में परिवर्तित, कार्बोहाइड्रेट बाद में क्या होता है, स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और पत्तियों और अन्य भंडार भागों में जमा हो जाता है। पानी के अणुओं का टूटना प्रकाश की प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, टोमेटा क्या है ये आपको चीजें बताई गई हैं। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें पढ़ना है यहाँ पे डार्क रिएक्शन, जिसे C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप लोग ये जो बेसिक पॉइंट्स है उन्हें आप देख लेंगे, साथ ही साथ लाइट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है और साथ ही हमने आज रिवाइज भी की है, वो भी आपको देखना है कि डार्क लाइट रिएक्शन में हुआ क्या, उसके बाद हमारे पास क्या क्या बने हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। एक बार आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर C3 साइकिल के बारे में पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।